हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली सीयूटी ने अपने फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ा दिया है। जैसे कि लास्ट नोटिफिकेशन की बात की जाए तब हमारे फॉर्म भरने की आखिरी तिथि थी 30 जनवरी और पेमेंट करने की आखिरी तिथि 31 जनवरी थी और उसके बाद करेक्शन विंडो 2 से 4 फैब था। लेकिन अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया है, कहाँ बढ़ाया है, तो जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सीयूटी की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर सीयूटी के जो एनटीए की वेबसाइट है उसके अंदर पहला नोटिफिकेशन जो दिख रहा है, इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। ये नोटिफिकेशन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, क्या भाई, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026। इसमें आपको एक्सटेंशन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, तो नजरें स्क्रीन पर रखिए और ये देखिए भाई, हम देख पा रहे हैं 30 जनवरी ये डेट थी पहले, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया गया है और 31 जनवरी इसको बढ़ाकर अब 7 फरवरी तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। और फाइनली हम देख पा रहे हैं करेक्शन विंडो 2 से 4 था, वो 9 से 11 हो चुका है। बहुत बढ़िया, यानी आप करेक्शन कर सकते हो 9 से 11 फरवरी तक के बीच में कर सकते हो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि सर करेक्शन में हमें क्या क्या करेक्ट करने को मिलेगा, क्या क्या बातें हैं जो हम वहां पर करेक्ट कर सकते हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं, कौन से फॉर्म में वो स्टेप्स हैं जो तब भी हम नहीं चेंज कर पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुन लो भाई। अगर जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें जो सबसे पहले वाला स्टेप होता है पर्सनल डिटेल का, यानी आपने अपना नाम भरा, आपने अपना फादर्स नेम भरा, उसके बाद आप फ़ोन नंबर्स भर रहे हो, ठीक है, आप अपनी मेल आईडी भर रहे हो। ये जो पर्सनल डिटेल चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये चेंज नहीं होगी। आप सोचो बाद में अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दूँ, मेल आईडी चेंज कर दूँ, तो नो, आपको वही फ़ोन नंबर रखना है, वही मेल आईडी रखनी है जो परमानेंट आपके पास रहता है। ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सर फिर चेंज क्या क्या होगा तो चेंज की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने गलती से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा भर दिया है, जैसे कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ले लिया लेकिन आपने जीएटी नहीं लिया, आपने लैंग्वेज नहीं लिया, या फिर लैंग्वेज लिया तो इंग्लिश ले ली लेकिन सर हिंदी सही होती, तो जैसे कि आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट जो आपने चूज किए उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बेटा वो चेंज हो जाएगा आपका। वो चीजें आप करेक्शन विंडो में जाकर चेंज कर सकते हो, वहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगा तो दिया लेकिन सर वो बन नहीं पा रहा, वहां पर हमने जो अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग तो लगा दिया था फॉर्म, लेकिन वो बन नहीं पा रहा, फाइनली नहीं बन पाएगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और वो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप वहां पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को हटाना चाहते हो, आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो आप वहां पर कास्ट को हटाकर जनरल में जा सकते हो। या फिर आप मान लो जनरल कैटेगरी में हो और आपका सर्टिफिकेट बनकर आ चुका है और आप चाह रहे हो कि भैया हम चाहते हैं सर्टिफिकेट उसमें कैटेगरी को इंक्लूड करना, तो आप उस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करके कैटेगरी में जा सकते हो। यानी आप नॉर्मली किसी भी जो कैटेगरी आप जाना चाहते हो, जैसे ओबीसी है चाहे एससी एसटी, उसमें आप जाकर और फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन में जाओगे, ठीक है। ये कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो कि आप तब भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पर्सनल डिटेल मैंने बताई कि भाई आपका नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, मेल आईडी होगी, भैया कतई चेंज नहीं होगा, इसलिए शुरू में ही ध्यानपूर्वक इसे भरना है, ओके। तो पर्सनल डिटेल चेंज नहीं होगी, बाकी सीयूटी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ आपका कास्ट वाला हो गया, या फिर एक और मैं आपको एडअप करके बताऊं तो आप अगर सेंटर चुन रहे थे, सेंटर भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ अभी के सेशन को फिनिश करते हैं। बाकी जुड़े रहिए अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, लगातार जुड़े रहिए, बढ़िया बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। साथ ही साथ आप हमारे पेड बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए तो कोड यूज़ कीजिए Y961, इस कोड के साथ बढ़िया मैक्सिमम डिस्काउंट होगा और आपके तैयारी जो है इस बार के 2026 में सिलेक्शन की एकदम बेहतरीन हो जाने वाली है। तो मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।